जिस तरह भुट्टो आज भी ज़िंदा है, इसी तरह 92 के वर्ल्ड कप की भटकती हुई आत्मा भी इस वर्ल्ड कप में ज़िंदा है। मतलब आखिरी मिनट पे, आखिरी मैच के अंदर, आखिरी ओवर के पहले जीतना या क्वालिफाई करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। पाकिस्तान की रियासत भी बिल्कुल इसी तरह ऑपरेट करती है। जब तक हम कॉर्नर्ड नहीं हों, जब तक डू और डाई सिचुएशन या मैच नहीं हो, तब तक तो हम परफॉर्म ही नहीं करते ना। पिछले 10 साल से दहशतगर्द हमारी बजाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुल्क तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर पता नहीं कहाँ से रियासत जाग जाती है और दहशतगर्दों की इतनी पिटाई करती है कि पाकिस्तान बिकम्स वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू डिसाइसिवली पुश बैक अगेंस्ट टेररिज्म। पता नहीं कहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह ये सरप्राइज़ पुल ऑफ करती है। पूरी आवाम भूखी है, नंगी है, हमने बैठ के न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया है। मतलब ना हमारी साइंटिफिक रिसर्च वर्ल्ड क्लास है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास है, ना हमारी इकॉनमी वर्ल्ड क्लास है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे हाथ के अंदर 10 उंगली हैं, उससे कम दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स है। हमने पता नहीं है कैसे मुआवजा जो है वो पुल ऑफ कर लिया है। Because cricket is less political than governance, it's useful to study cricket and our behavior around it to make governance and policy recommendations. For example, पूरा मुल्क अब बैठ के दुआ कर रहा है कि न्यूजीलैंड किसी तरह इंग्लैंड को हरा दे, इसके पहले कि इंडिया किसी तरह इंग्लैंड को हरा दे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम दुआ करते हैं कि आईएमएफ से बेल आउट मिल जाए या फ्रेंडली कंट्रीज़ हमें लोन्स दे दें या सीपेक की इन्वेस्टमेंट आ जाए। अपनी परफॉर्मेंस पे तो रिलाई करना ही नहीं है ना। मतलब टैक्सेस खुद तो देने ही नहीं है, बस लोन आ जाए तो बस किसी तरह से हम लोगों को कोई और आके हेल्प कर दे। ये भी कहते हैं कि किसी तरह हम इंडिया को हरा दें वर्ल्ड कप के अंदर तो हमें बहुत खुशी होगी, बस सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएं या फाइनल्स में पहुंचा के बस इंडिया को किसी तरह हरा दें। पिछले पूरे 60 साल हमने अपना पूरा बजट इसी के ऊपर लगा दिया है कि बस किसी ना किसी तरह हम इंडिया को हरा दें। बीटिंग इंडिया बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लेइंग द एक्चुअल गेम विच इज़ टू इम्प्रूव द लाइफ quality of life of the people of Pakistan. I'm not arguing against critical defense expenditure, लेकिन I'm trying to illustrate how our mental priorities translate into real world resource allocation decisions. गवर्नेंस भी बिल्कुल हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह दिल से खेलते हैं बजाय इसके कि हम दिमाग से खेलें। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के फ़ैन्स भी अजीब लोग हैं। जीतते हैं तो सारा क्रेडिट हम सब ले लेते हैं, हारते हैं तो सारा जो ब्लेम है वो कैप्टन के ऊपर चले जाता है। गालियां हम सरफराज अहमद को उसके बच्चे के सामने ऐसे देते हैं जैसे हम सियासतदान और उनके बच्चों को जलील करते हैं, चाहे उनके बच्चे जो हैं वो सियासत में हों या ना हों। पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की सियासत सिर्फ तब तरक्की करेगी जब हम हर 4 साल पे वर्ल्ड कप जीतने से या हर 5 साल पे इलेक्शन जीतने से फोकस हटा दें और इंस्टेड हम अपनी गवर्नेंस और हम अपनी गेम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। जब हम ये शुरू करेंगे तो ख़ुद ब खुद ये मुल्क जीतना शुरू हो जाएगा।